राजा विक्रमादित्य एक अद्भुत यात्रा पर निकले थे, जो न केवल उनकी साहसिकता बल्कि उनके ज्ञान और विवेक का भी परीक्षण होगा। जब उन्होंने तपस्वी से सुना कि दूर एक रहस्यमयी गुफा में एक ऐसा रत्न है जो हर समस्या का समाधान कर सकता है, तो उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आई। वे जानते थे कि इस यात्रा के दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। जब विक्रम गुफा की ओर बढ़ने लगे, तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखने पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन अचानक बेताल का प्रकट होना एक भावनात्मक झटका था। बेताल की 3 पहेलियों का सामना करना विक्रम के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। पहली पहेली, जिसमें उन्हें सच्चाई और झूठ के बीच अंतर बताना था, विक्रम की चतुराई को परखने वाली थी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हुए विचार किया और सबसे सही उत्तर दिया। गुफा में प्रवेश करते ही विक्रम का सामना एक काले बादल जैसे जीव से हुआ। उस जीव ने उन्हें राजा की सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में पूछा। विक्रम ने बिना किसी संकोच के प्रजा के विश्वास को राजा की सबसे बड़ी परीक्षा बताया। इस उत्तर ने उनके साहस को दिखाया और काला बादल भी गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए विक्रम ने महसूस किया कि दीवारों पर उकेरे चित्र उनके अतीत के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। अंत में जब विक्रम ने अद्भुत रत्न की ओर कदम बढ़ाया, तो बेताल ने फिर से प्रकट होकर एक कठिन सवाल पूछा। सही और गलत के बीच चयन करते समय विक्रम ने दृढ़ता के साथ सही रास्ता चुनने का निर्णय लिया। यही उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण था। लेकिन जैसे ही वे रत्न के पास पहुंचे, उन्हें अपनी सबसे बड़ी भयावहता का सामना करना पड़ा। एक विशाल दर्पण जो उनकी सभी गलतियों और डर को उजागर कर रहा था। क्या विक्रम अपने भय को पराजित कर सकेंगे और इस गुफा से उस अद्भुत रत्न को लेकर वापस लौट पाएंगे? यह गुफा न केवल उनके साहस की परीक्षा थी, बल्कि उनकी अतीत की गलतियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने का एक अद्भुत अनुभव भी। उनके सच्चे साहस, विवेक और पवित्रता ने उन्हें इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ने में मदद की। अब उस घने जंगल में विक्रम के अनुभवों की गूंज आने वाले समय में उनके गहनों की तरह चमकती रहेगी।